वेलकम बैक टू सॉर्ट ऑफ कॉल टॉक। पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी एज वाले लोग हैं वो हमेशा से घरों को प्रेफर करते हैं। उनका माइंडसेट जो है वो यही है कि जो अपना घर होता है वो आपकी अपनी टेरिटरी होती है, उसके अंदर आपका कंट्रोल है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जैसे आजकल आप देखेंगे जो ज़मीनों की कीमतें पाकिस्तान में बहुत महंगी हो चुकी हैं, ख़ासतौर पे इस्लामाबाद के अंदर, बाकी जितने बड़े शहर हैं उसके अंदर। उसके अलावा फिर उसके ऊपर उसके टॉप के ऊपर ये भी आ गया कि जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल है वो भी महंगा होता जा रहा है और काफ़ी ऑलरेडी हो भी चुका है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो आम बंदे के बजट में आ रहा है वो अपार्टमेंट्स हैं। बट फिर उसमें बात वही आती है कि वो जो माइंडसेट है वो चेंज नहीं हो पा रहा। तो उसकी क्या वजह और ये कब तक चेंज होगा, आइए इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बात ठीक है जी, जो पुराने लोग होते हैं वो एक अपना उनका एक माइंडसेट हो जाता है और जो ओवर द ईयर डेवलप हो जाता है, ठीक है ना, और उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान के केस में ना बड़ा एडवांटेज है। पाकिस्तान ना एक यंग पॉपुलेशन है हमारे यानी 30 ईयर्स से नीचे को 65% लोग हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। तो इससे एक बहुत बड़ी होप है कि जो माइंडसेट शिफ्ट है ना वो पाकिस्तान में होगा आने वाले टाइम में। अभी ऑलरेडी हो रहा है और आने वाले टाइम में और होगा और इसके इम्पैक्ट बहुत आएंगे और इससे बहुत इंडस्ट्रियाँ चलेंगी। तो माइंडसेट हर एक का अपना होता है और वो उसी में रहता है। लेकिन आगे जो नई पौध है, नई नस्ल है, वो चेंज करती है और वो जो है ना उस सारी सूरत हाल को बदलती है और उस वजह से दुनिया बदल जाती है। मैं रात एक किताब पढ़ रहा था बड़ी शानदार, उसके अंदर एक वाकया था कि एक मुलाजिम अपने कमरे में दाखिल हुआ और वहाँ पे उसने देखा कि 3 बंदे जो हैं वो मुंह के बल घिरे हुए थे। तो मुंह के बल घिरे हुए थे तो पहले तो उसने समझा शायद ये कोई तो, और याद रहे कि वो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, एक डॉक्टर थे, 2 उनके स्टूडेंट थे। तो वो उसने उनके कपड़े वगैरह दुरुस्त किए और वो बाहर निकल आया। वो असल में गिरे हुए नहीं थे, वो बेहोश होके गिरे हुए थे। अब कहानी असल में ये है कि ये एक डॉक्टर जो थे, ये नान भाई यानी नान लगाने वाले का बेटा था जो कि डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद उसने फिर मुख्तलिफ चीज़ों पे रिसर्च करनी शुरू की। उसके बाद 2 लोग भी थे जो अपने रिसर्च करते थे। अच्छा, ये इनकी इजाद थी बेसिकली एनेस्थीसिया, जो बेहोश करते हैं ना, ये इनकी इजाद थी। एनेस्थीसिया जो है आज से 200-250 साल पहले, इससे पहले इसका वजूद नहीं था और मरीजों को इलाज के अंदर इंतहाई लेवल की तकलीफ होती थी ऑपरेशंस के अंदर, ठीक है। ये जो नान भाई का जो बेटा था, जो डॉक्टर था, इसने अपने ऊपर रिसर्च करके जो बेहोश हुआ था वो एनेस्थीसिया इन्होंने अपने इनहेल किया और उसके ऊपर ये तीनों बेहोश हो गए और वो दुनिया को इतनी बड़ी चीज़ दे गए कि आज जितनी भी सर्जरी होती है, ये मोहसन है तीनों बंदे दुनिया के, कि उन्होंने उनको इतनी बड़ी तकलीफ से निजात दिलाई। तो एक नान भाई का बेटा डॉक्टर बना और उसने दुनिया के अंदर इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। चीज़ें हमारे मुल्क में तो मैं कहता हूँ कि ये तो मुल्क की ज़ेर तामीर है, इसमें तो 99% चीज़ें बदलने वाली हैं और किस किस के हिस्से में कौन कौन सी बड़ी चीज़ आएगी, ये खुशकिस्मती वाली बात है जो कि ये नई नस्ल के हाथों होनी है पाकिस्तान के अंदर। वो जो एक माइंडसेट है वो बदलना है, ठीक है ना। देखिए, माइंडसेट, अगर आपने अमीर होना है तो माइंडसेट बदलेगा तो अमीर होंगे। अगर आपने कामयाब इंसान बनना है तो माइंडसेट बदलेगा तो कामयाब होंगे। अगर आपने दुनिया के अंदर बहुत बड़ा काम, जैसे ईदी साहब ने काम किया, एम्बुलेंसेस, दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंसेस का नेटवर्क है वो उन्होंने बनाया। अपना माइंडसेट उनका चेंज था, उनका टोटल माइंडसेट खिदमत का था। पैसा उनके पास बहुत आता था लेकिन ना कोई उन्होंने अपने लिए कोई एहसास से बनाए, ना कोई उनकी तनख्वाह थी, वो इसी काम में लगे रहे। तो यानी एक बंदे ने इतना बड़ा काम कर दिया और जिस तरह डॉक्टर कदीर ने आइटम बम बना दिया, हम कहाँ बना सकते थे। सोचो, क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी लेवल पे जिसके पास फंड आते हैं वो हड़प करता है, वो लूटता है और मुल्क का जो है ना वो नुकसान करता है। एक बहुत शख्स था कि जो इतना बड़ा काम करके चला गया। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग पाकिस्तान में बनना या पैदा होना ख़त्म नहीं हो गए। वो उन लोगों का एक खास माइंडसेट था कि जो उन्होंने बड़े बड़े काजेस को सिंगल हैंडेडली, वैसे तो लोग भी थे लेकिन सिंगल हैंडेडली उन्होंने उसको वो किया। यानी वाक़यात है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो गुलाम इसाक खान जब वज़ीर ख़जाना थे या वो बाद में हेड ऑफ स्टेट भी बने तो बड़े ईमानदार शख्स थे। तो वो चीज़ों को बहुत डीप लेवल पे चेक करते थे। लेकिन सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर जब उनको कोई फंड का तकाजा करते थे तो वो उनको पैसा रिलीज करने के बाद में उनसे वो उसका हिसाब लिया करते थे कि ये मंगाया था तो वो किधर लगा दिया, क्या हुआ। अर्ज करने का मतलब ये है कि ये लोगों का ना एक चेंज और बड़ा डेवलप माइंडसेट था जो कि जिसकी वजह से ये बड़े बड़े काम कर गए।
تو اب اتنے سارے کام پاکستان میں، ہم ہاؤسنگ میں ہم پیچھے ہیں، انصاف میں ہم پیچھے ہیں، تعلیم میں ہم پیچھے ہیں، سائنس ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے ہیں، پولیسنگ میں ہم کہیں نہیں ہیں، ہے نا جی. فوڈ کے اندر دیکھیں تو ہمارا کوئی لیول ہے، کوئی بہت ہی نیچے کا لیول ہے، اتنی ملاوٹ ہمارے ہیں. یعنی اگر کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں وہاں پہ ایک ڈاکٹر عبدالقدیر خان یا عبدالستار عیدی ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ آگے بڑھ کے وہ مقام حاصل کریں اس شعبے کے اندر کہ دنیا کو بھی فائدہ دیں، اپنا نام بھی پیدا کریں اور پاکستان کو بھی سنواریں. تو یہ پاکستان میں جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کہ نہیں جی وہ یہ بہتر نہیں ہے اور دوسری چیز کو ٹرائی نہیں کرنا، اس کی بالکل ایکسیپٹنس نہیں کرنی، تو وہ بدلنے والا ہے. تو اس حوالے سے آلریڈی بدل چکا، کیونکہ ہمارے پاس ہر وقت کوئی بھی اپارٹمنٹ اویلیبل نہیں ہوتا فار سیل، بک چکے ہوتے ہیں. اب ایک بلڈنگ میں کتنے اپارٹمنٹ ہوتے ہیں؟ 25-30 اپارٹمنٹ ہوتے ہیں، وہ بک جاتے ہیں. پھر 2 سال بلڈنگ 2.5 سال بنیں گی، پھر کوئی اپارٹمنٹ آئیں گے. تو یعنی ہمارے یہاں آلریڈی ایکسیپٹنس بہت ہے، تو چیزیں بدل چکی ہیں. ہاں جو پرانے لوگ ہیں وہ نہیں سمجھتے نا، اس وجہ سے وہ بجائے کہ وہ 4 کروڑ کا گھر بنانے کی بجائے 1 کروڑ کے اپارٹمنٹ میں رہیں اور 3 کروڑ روپیہ اس کو انویسٹ کریں، سو دیٹ کہ وہ پیسہ ان کے لیے پیسہ کمائیں، ہے جی، جو کہ پریکٹیکل آج کی اپروچ اور سوچ ہونی چاہیے. لیکن وہ پرانے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری کوئی شان میں اضافہ ہوگا. تو وہ والی بات آج کل ہے نہیں. آج دنیا اکانومی کی بیس پہ چلتی ہے، دنیا بھی اکانومی بیس پہ چلتی ہے، یعنی ممالک کی بھی اکانومی اسٹرانگ ہوگی، انڈیویجول سطح پہ آپ کی بھی اکانومی اسٹرانگ ہوگی، تو آپ کی عزت و وقار و توقیر بہتر ہوگی. ادروائز اگر آپ کا جیب میں پیسہ نہیں ہوگا، آپ معاملات نہیں کر سکتے، چیزیں کیش فلو نہیں ہے آپ کے پاس، بھلے آپ کا گھر بہت مہنگا ہوگا، اس سے کوئی اتنا زیادہ فرق پڑتا نہیں ہے. یہ پرانی سوچ ہے. پراپرٹی نیوز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.